दिया। G20 समिट के हवाले से जहां हर तरफ तैयारियां मुकम्मल की गई हैं और मुख्तलिफ मकामात पर G20 की बेदारी रैलियां और प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं, वहीं मुख्तलिफ स्कूलों में अनोखे और दिलकश प्रोग्राम पेश किए जाते हैं। इसी कड़ी के तहत सब डिवीज़न टनमर्ग में हजरत बाबा ऋषि सेंट्रल वक्फ हाई स्कूल हाजीबल में ज़ेर तालीम बच्चों ने मॉर्निंग असेंबली पर स्कूल यूनिफॉर्म में बैठकर G20 के लिए इस्तकबालिया खाका खींचा है, जिसकी अवामी सतह पर ज़बरदस्त सराहना की जा रही है। अवामी हल्कों ने स्कूल के स्टाफ की इस तरह के मुनफरिद कोशिश करने पर मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर जबरदस्त वायरल हो गई है। मौलवी फारूक के कातिलों की गिरफ्तारी और इस केस के मुकम्मल हल के बाद अब अपने प्यारों को खोने वाले कश्मीरी पंडितों में भी उम्मीद जागी है। कश्मीरी पंडितों के कातिलों और इन्हें अपने मादरे वतन से दूर करने वाले मुजरिमों को भी इसी तरह पकड़ा जाएगा, कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली में रह रहे राजेंद्र कौल प्रेमी अपने पिता सर्वनाम कौल प्रेमी और वीरेंद्र कौल प्रेमी की हत्या की एफआईआर को एक बार फिर उलट पुलट कर देख रहे हैं। मौलवी फारूक कत्ले केस के हत्यारों के पकड़े जाने के बाद उन्हें अपने पिता और भाई के हत्यारों के पकड़े जाने को लेकर उम्मीद जगी है। राजेंद्र कौल प्रेमी के पास 29 अप्रैल 1990 को दर्ज की गई पिता भाई की हत्या की एफआईआर से लेकर मंदिर और प्रॉपर्टी जलाए जाने की एफआईआर भी है, लेकिन इस केस को अनट्रेसेबल बताकर बंद कर दिया गया था। देखो साहब, जब ये हत्या हुई उसके बाद स्टेट सरकार ने इन्वेस्टिगेशन तो करा होगा और हमारे पास एक ऐसा सरकार का प्रेस नोट आ गया जिसमें उन्होंने ये कहा कि 8 अरेस्ट्स हैव बीन मेड इन कनेक्शन विद द मर्डर ऑफ सर्वानंद कौल प्रेमी एंड हिज सन। मेरे पास ये सरकार का ही पेपर मेरे पास मौजूद है और इसमें आप देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि 8 अरेस्ट्स हैव आल्सो बीन मेड इन द रूरल एरिया ऑफ अनंतनाग वेयर श्री सर्वानंद कौल प्रेमी एंड हिज सन वीरेंद्र कौल वेयर किल्ड ऑन May 1, 1990। इससे ज़्यादा और क्या सबूत चाहिए। इसके बाद भी उन्होंने केस को क्लोज कर दिया एज अनट्रेस्ड। 90 की दहाई में जब कश्मीरी पंडितों का जम्मू कश्मीर से विस्थापन हुआ तब बहुत से पंडितों ने अपनों को खो दिया था। आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडितों पर हमले किए थे। 28 अप्रैल 1990 को आतंकवादी उनके पिता और भाई को किडनैप कर ले गए थे और 1 मई 1990 को दोनों की लाशें मिली थी। 8 संदिग्ध लोगों को पुलिस के द्वारा पकड़ा गया, लेकिन बाद में केस बंद कर दिया गया। राजेंद्र कौल प्रेमी का कहना है कि इस केस सहित तमाम दूसरे मामलों को रीओपन कर न्याय होना चाहिए और गुनहगारों को पकड़ा जाना चाहिए। एलजी साहब और केंद्रीय सरकार से, क्योंकि हमारी सरकार यूटी में है, तो मैं दोनों सरकारों से ये आग्रह करूंगा, विनम्र निवेदन करूंगा कि इन तमाम केसों को जिनमें एफआईआर लगे भी हैं या नहीं भी लगे हैं, तमाम केसों को एक फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर में डाल के इनकी टाइम बाउंड इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि न्याय मिले और उनको भी बुक किया जाए जो इसमें कल्प्रिट्स हैं। विस्थापन के समय बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों को मार दिया गया था, लेकिन आज तक गुनहगारों को सजा नहीं मिली। ज्यादातर के अनट्रेसेबल बताकर बंद कर दिए गए। यही वजह है कि मौलवी फारूक मामला पूरी तरह सॉल्व किए जाने के बाद अपनों को खोने वाले कश्मीरी पंडित गुनहगारों के पकड़े जाने की मांग कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।